हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय लाइव क्लास। आई एम रोशन कुमार फ्रॉम इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे यहाँ पर विविध प्रश्नावली, जिसे हम लोग बोलते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज। ठीक है, तो मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 मैं पहले ही बता दूं, यहाँ पर यह मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है वन ऑफ द बेस्ट है। जो भी जेईई मेंस इंडिया एयरफोर्स की तैयारी करते हैं यहाँ पर, तो ये एक्सरसाइज को जरूर बनाकर अटेम्प्ट करके जाएं। ठीक है, फॉर वन ऑफ द बेस्ट रिस्पॉन्स के लिए, फॉर बेटर एंड बेटर कॉन्सेप्ट के लिए। ठीक है, एवरी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर इस चैप्टर को बनाने से रिकॉलेशन में हो जाता है। ठीक है, तो आइए चलते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, वन ऑफ द बेस्ट वे। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ही एकदम नया क्वेश्चन, कॉन्सेंट्रेट कर रहा है यहाँ पर, यह डिटर्मिनेंट्स को जब हम लोग सोल्व करेंगे तो इंडिपेंडेंट बाई थीटा, मतलब थीटा से स्वतंत्र होगा। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, सिर्फ सोल्व करिए और देखिए क्या होता है यहाँ पर। स्वतंत्र का मतलब क्या होता है यहाँ पर? ठीक है, स्वतंत्र का मतलब क्या है यहाँ पर कि अभी हम लोग अपने क्लास से स्वतंत्र हैं। ठीक है, ऑफलाइन क्लास से स्वतंत्र है, मतलब ऑफलाइन क्लास नहीं ले रहे हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर यह थीटा से स्वतंत्र है, मतलब थीटा मौजूद नहीं है। ठीक है, यह हमें शो करना है यहाँ पर। अंतिम में जब हम एक्सप्रेशन इसका बनाएंगे यहाँ पर, लास्ट में डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, तो इसमें थीटा जो होगा मौजूद नहीं होगा। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट। पहला चीज यहाँ पर कि कोई भी यहाँ पर जीरो का टर्म नहीं है, तो इसलिए हम लोग किसी रो किसी कॉलम के अबाउट एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हम लोग इसको एक्सपेंड करना शुरू करते हैं R1 के रेस्पेक्ट में ही। तो यहाँ पर हो जाएगा x, ध्यान से डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर यह प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस। ठीक है, x अगर हम लोग लेंगे तो क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1, ध्यान से माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है? अब आइए डियर स्टूडेंट्स कॉन्सेंट्रेट, माइनस हम लोग बोलेंगे कितना यहाँ पर, साइन ऑफ थीटा। अगर यहाँ से माइनस साइन थीटा ले रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, माइनस एक साइन थीटा। ठीक है, फिर क्या बोलेंगे यहाँ पर, यह हो जाएगा माइनस एक साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो यहां से हो जाएगा माइनस कोस थीटा एंड ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब आइए चलते हैं यहां पर हम लोग का है प्लस ऑफ कितना, यहाँ पर कॉस ऑफ थीटा। तो प्लस कॉस थीटा लेंगे तो यहां पर हो जाएगा माइनस साइन थीटा। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस एक्स कॉस थीटा। क्लियर है? आइए चलिए सोल्व किया जाए इसको, कॉन्सेंट्रेट। यहां से अगर हम लोग बात करना शुरू करते हैं, कॉन्सेंट्रेट रहेंगे। जैसे हम लोग बोलेंगे यहाँ पर ये जो टर्म है माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर एक्स क्यूब। ठीक है, माइनस हो जाएगा यहाँ पर एक्स, माइनस माइनस प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर हो जाएगा यहाँ पर माइनस माइनस प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, इसके बाद बोलेंगे यहाँ पर माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा अगेन। फिर से क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस, हम लोग बोलेंगे एक्स कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, पहला चीज यहाँ पर तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा दोनों क्या हो गया, कैंसिल। ठीक है, इसके बाद हम लोग बोलेंगे यहाँ पर ये हो गया माइनस ऑफ कितना यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस एक्स। यहां से हम लोग कहेंगे दोनों में से क्या कॉमन है, तो हम लोग बोलेंगे एक्स कॉमन है। यहां बच जा रहा है यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, यहां से बच जा रहा है साइन स्क्वायर थीटा, और यहां से बच जा रहा है प्लस में कोस स्क्वायर थीटा। ध्यान से एकदम कॉन्सेंट्रेट रहेंगे। अगला जो टर्म है यहां पर हो गया माइनस ऑफ कितना यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस ऑफ कितना यहाँ पर एक्स। ठीक है, अब यहां से अब हम लोग बोलेंगे यह हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा का मान 1। ठीक है, यहां से अब हम लोग का एक्स से एक्स क्या हो जा रहा है यहाँ पर, कट जा रहा है और बन जा रहा है यहाँ पर माइनस ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, तो माइनस ऑफ एक्स क्यू आने का अर्थ क्या है यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेंट्रेट। देखिए, तो माइनस एक्स क्यू आने का मतलब क्या है, इसमें थीटा है कोई, जवाब है नहीं। ठीक है, इस टर्म में जो है क्या कहीं थीटा है आपके पास, प्रेजेंट है थीटा, तो जवाब है नहीं, थीटा जो है मौजूद नहीं है। और जब थीटा ना हो तो इस स्थिति में हम लोग बोलते हैं कि यह डिटर्मिनेंट्स का जो वैल्यू है वो थीटा से स्वतंत्र है। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर क्या, हेंस। ठीक है, डेल्टा जो है इंडिपेंडेंट है किससे, यहाँ पर थीटा से, प्रूव्ड। कोई दिक्कत? थीटा जो है अपना स्वतंत्र है किससे, यहाँ पर सॉरी डेल्टा जो है स्वतंत्र है किससे, यहाँ पर थीटा से। यहाँ पर अगर इसको डेल्टा मान लेते हैं तो और बेस्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग का हुआ क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है,
आइए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्टार्ट करना शुरू करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ध्यान से कॉन्सेंट्रेट। प्रत्येक क्वेश्चन VBI है। LHS यहाँ पर ले लेंगे पहले, यहाँ पर हो जाएगा A B और अगला C। यह हो गया A स्क्वायर, यह हो गया B स्क्वायर, यह हो गया C स्क्वायर, यह हो गया BC, यह हो गया CA और अगला हो गया AB। ठीक है, तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, RHS को अगर हम लोग टारगेट कर रहे हैं तो कर रहा है A स्क्वायर वाला टर्म चाहिए और AQ BQ CQ वाला टर्म चाहिए। ठीक है, तो A स्क्वायर वाला टर्म चाहिए और AQ BQ CQ वाला टर्म चाहिए इसको। ठीक है, तो कैसे यहां पर लाकर मेंटेन करेंगे कॉन्सेंट्रेट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, R1 के जगह पर R1 में A से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं R1 R2 R3 में रेस्पेक्टिवली। ठीक है, क्रमशः हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं यहां पर, रेस्पेक्टिवली A से B से C से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया जाए R1 में A से, R2 में B से और R3 में C से रेस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेंट्रेट। यहां से बोलेंगे A स्क्वायर हो जाएगा, यह A क्यूब हो जाएगा, यह हो जाएगा ABC। B में अगर हम B में मतलब सेकेंड वाला में B से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे B स्क्वायर हो जाएगा, यहां से B क्यूब हो जाएगा और यह हो जाएगा ABC। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम लोग एंट्री करना शुरू करते हैं कॉन्सेंट्रेट, जैसे हम लोग बोलेंगे यहां पर हो जाएगा C से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यह हो जाएगा C स्क्वायर, यह हो जाएगा C क्यूब और यह हो जाएगा ABC। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स हम लोग मल्टीप्लाई किए यहां पर, तो जितना से मल्टीप्लाई करते हैं उतना टाइम्स हो जाता है, जबकि हमने बराबर लिखा है तो उतना से डिवाइड भी करना होगा, यानी कि ABC। क्लियर है। अब आइए चलते हैं यहां पर डियर स्टूडेंट्स कॉन्सेंट्रेट 1/ABC। चलिए ध्यान देंगे यहां पर, यह हो गया, हम लोगों ने क्या किया यहां पर, ध्यान से कॉन्सेंट्रेट 1/ABC है। ठीक है, तो हमने अब क्या किया यहां पर, यह C3 से ABC कॉमन किया तो यहां पर हो गया ABC। ठीक है, तो ABC कॉमन हो गया, यहां से ABC कॉमन हो गया। ठीक है, तो हो जाएगा हम लोग का कितना बोलेंगे यहां पर, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, 10 का 10, C1 से C2 से हम लोगों ने देखा यहां पर AQ BQ CQ सेम एज ABC, ये कॉमन कर दिया तो 1 1 1, ये हो गया कैंसिल। अब टारगेट करिए अपना RHS का, सब चीज ये टर्म पहला में 1 1 1 का टर्म चाहिए, मिल गया है। A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर वाला भी दिख रहा है, AQ BQ CQ वाला भी। अब पोजीशन करना है यहाँ पर, तो पोजीशन का एक प्रॉपर्टी था, कॉलम वाइज हमें इधर उधर करना है, तो पहले ये दोनों को बदल दिया जाए। क्या करते हैं यहाँ पर, C2 को C3 के जगह पर और C3 को C2 के जगह पर रख देते हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा यहाँ पर, हम लोग जानते हैं जब दो कॉलम को आपस में बदला जाए तो नेगेटिव साइन से चेंज कर जाता है। तो यहां पर हो जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, इसके जगह पे कुछ नहीं किए हैं, यह हो जाएगा 1 1 1, यह हो जाएगा हम लोग का कितना बोलेंगे यहां पर, AQ BQ CQ। चलिए समझिए, इसको रख दिए इसके जगह पर, तो AQ BQ CQ इसको रख दिए इसके जगह पर, यह हो गया, इसके सापेक्ष में हम लोग का आ गया माइनस बाय द प्रॉपर्टी। ठीक है, अब आइए चलते हैं यहां पर, माइनस हम लोग अगेन हो जाएगा, क्यों होगा, क्योंकि अब हम लोग इसको यहां पर लाना है, तो C1 के जगह पर C2, C2 के जगह पर C1। ठीक है, तो क्या होगा 1 1 1, ये पहले का माइनस है, यहां पर हो गया A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, यहां पर हो गया AQ BQ CQ, और फिर से जब हम दो कॉलम परस्पर हम लोग बदले हैं, चेंज किए यहां पर, ठीक है, तो यहां पर माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, एक और माइनस निकलेगा जो प्लस, और इस तरह से आपका RHS कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग चलेंगे यहां पर डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आइए डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग एंट्री करते हैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ध्यान से कॉन्सेंट्रेट। यहां पर हम लोग बोलेंगे यह जो टर्म है कोस अल्फा इंटू कोस बीटा है, माइनस साइन बीटा है, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, कोस अल्फा साइन बीटा कोस बीटा, यहां पर साइन अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा 0 कोस अल्फा है। ठीक है, तो टारगेट ध्यान देंगे यहां पर, आप इसमें सिर्फ कहा है यहां पर इवेल्युएट, मतलब इसका हमें वैल्यू निकालना है, कितना इक्वल टू व्हाट। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 3 में, नॉट LHS। डेल्टा बराबर हम लोग का दिया और पूछ रहा है डेल्टा का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं यहाँ पर। हम लोग इसमें डायरेक्टली एक्सपेंड कर सकते हैं। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, कोई भी अगर स्टूडेंट टेंशन में नहीं रहना है, यहाँ पर मैं एक बेस्ट मेथड बता रहा हूँ, वो अलग की बात है। यहाँ पर आप इससे डायरेक्ट भी एक्सपेंड कर सकते हैं, यहाँ पर इसमें कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, और इसको सॉल्व करके देखेंगे तो एक बढ़िया सा नंबर आएगा। चलिए मैं एक बेस्ट मेथड मैं बतलाता हूँ, कॉन्सेंट्रेट। यहाँ से हो गया कोस अल्फा, यह हो गया कोस अल्फा, यहाँ पर नहीं है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ से हम लोग का साइन अल्फा यहाँ पर नहीं है। यहाँ से हमें जबरदस्ती कॉमन करना है, थर्ड वाले में नहीं है। तो ध्यान से कॉन्सेंट्रेट। तो R1 से हमने क्या किया, यहाँ पर कोस अल्फा कॉमन किया। ठीक है, क्या किया, यहाँ पर कॉमन किया। ठीक है, और R2 से मेरे पास कॉमन है यहाँ पर साइन ऑफ कितना, यहाँ पर अल्फा कॉमन किया। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स क्या हो जा रहा है, कॉन्सेंट्रेट। मैं पहले ही बता चुका हूं, यहाँ पर डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं। ठीक है, कोस अल्फा यहां से कॉमन हो जाएगा तो ये टर्म बनेगा कोस ऑफ बीटा का, यहां पर बनेगा साइन ऑफ कितना, यहाँ पर बीटा, और अगला हो जाएगा माइनस। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हमें सीखना होगा, यहां पर हमने क्या किया, यहाँ पर कोस अल्फा कॉमन किया है। ठीक है, फर्स्ट से तो कोस अल्फा हमने कॉमन किया है यहाँ पर, तो कोस बीटा ये दे दिया, यह साइन बीटा दे दिया। इसके पास नहीं था, यहां से हमने क्या किया, यहाँ पर कोस अल्फा। ध्यान समझ लीजिए पहले, कोस अल्फा यह हो गया, नीचे में कोस अल्फा। अगर इस तरह से लिख दिया जाए तो कोई दिक्कत, लेकिन ये कोस अल्फा आपका बाहर चला गया तो अब ये हट जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या यहाँ पर, कोस ऑफ अल्फा। तो उसी चीज को मैं यहाँ पर लिख देता हूं, डिवाइड में करके कोस ऑफ अल्फा। ठीक है, अब जिसको दिक्कत होगा एक बार फिर से वीडियो को देख लेगा, 110% समझ में आ जाएगा, गारंटी। ध्यान देंगे यहाँ पर एक बार फिर से, यहां से हम लोग एंट्री करते हैं, यहाँ पर यह हो जाएगा, इसमें से कुछ नहीं किए तो साइन ऑफ बीटा हो जाएगा। यहां पर हो गया हम लोग का कोस ऑफ कितना, यहाँ पर बीटा, और यहां पर हो जाएगा 0। ठीक है, यहां से अब हम लोग साइन अल्फा कॉमन किए तो इनटू में यहां पर हो जाएगा साइन ऑफ अल्फा, क्योंकि मैंने कॉमन किया है। ठीक है, यहां से अब हम लोग का हो जाएगा कॉस ऑफ कितना बोलेंगे, यहाँ पर बीटा, यहां पर हो गया साइन ऑफ कितना, यहाँ पर बीटा। ठीक है, और यहां पर हो गया हम लोग का कॉस ऑफ कितना, यहाँ पर अल्फा बाई क्या कॉमन किया गया है, साइन अल्फा, तो डिवाइड में हो जाएगा साइन ऑफ अल्फा। ठीक है, कोई दिक्कत क्यों किया गया है यहाँ पर, देखिए इसका टारगेट ये था कि यह दोनों सेम हो जाएगा, अगर मैं घटाऊंगा तो यह सीधे 0 हो जाएगा। तो आइए चलते हैं यहाँ पर इसी बात को लेकर, अब हम लोग चल रहे हैं यहाँ पर घटाने की ओर, कॉन्सेंट्रेट। तो जो टर्म आपका पहले मौजूद है, क्या मौजूद है, साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। ठीक है, इसके बाद हमने क्या, R1 माइनस R3 करके R1 को दे दिया। ठीक है, तो यहां से क्या हुआ, कॉन्सेंट्रेट, यह कोस अल्फा से कोस अल्फा, ध्यान देंगे कॉन्सेंट्रेट। यहां से हम लोगों ने बोला यहां पर कोस बीटा में से कोस बीटा गया, क्या हो गया, 0। साइन बीटा से साइन बीटा गया, यह हो गया हम लोग का 0। ठीक है, अब यहां से हमने किया यहाँ पर सब्ट्रैक्शन, तो साइन ऑफ कितना हो गया, अल्फा बाई कोस ऑफ कितना, यहाँ पर अल्फा, माइनस ये घटाया है तो माइनस कोस अल्फा बाई साइन अल्फा। सबको समझ में आया, एक बार फिर से देख ले, कोस बीटा में से कोस बीटा गया 0, साइन बीटा में से साइन बीटा गया 0, माइनस यहां से बोलेंगे साइन अल्फा कोस अल्फा। ठीक है, माइनस कोस अल्फा बाई साइन अल्फा। ठीक है, बाकी सेम एस, माइनस क्या बोलेंगे यहाँ पर, साइन ऑफ बीटा, कॉस ऑफ बीटा, यहां पर हो जाएगा 0, यहां से बोलेंगे कॉस ऑफ कितना, यहाँ पर बीटा, यहां पर हो गया साइन ऑफ कितना, यहाँ पर बीटा, और अगला हो गया कॉस ऑफ अल्फा बटा में साइन ऑफ अल्फा। कोई दिक्कत, क्लियर है। अब आइए चलते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेंट्रेट, क्लियर है ना। आइए चलते हैं यहाँ पर, यहां से हो जाएगा साइन ऑफ कितना बोलेंगे, यहाँ पर अल्फा इंटू कॉस ऑफ कितना, यहाँ पर अल्फा। R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ध्यान से 0 माइनस 0 माइनस, ध्यान से इसका माइनस कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, तो प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, लेकिन ये दोनों माइनस कॉमन होकर यहाँ पर आ गया। ठीक है, यह हो जाएगा हम लोग का साइन ऑफ अल्फा बाई कोस ऑफ अल्फा प्लस कोस ऑफ अल्फा बाई साइन ऑफ अल्फा। ठीक है, इनटू में इसका जाएगा, क्या जा रहा है देख लीजिए, माइनस, ध्यान से यह हो जाएगा साइन स्क्वायर कितना, यहां पर बीटा
माइनस में माइनस कोस स्क्वायर कितना यहाँ पर बीटा, ये सब साथ में है। ठीक है, तो यहां से अब हम लोग बात करना शुरू करते हैं। साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा माइनस, ध्यान से ब्रैकेट लगा लीजिए और ध्यान लगाइए, माइनस यहां से ले लिया। ठीक है, माइनस यहां से हो गया, यहां पर हुआ हम लोग का क्या, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा बाई साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। ठीक है, इंटू में माइनस कॉमन कर दिया जाए, यह हो गया कोस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, वही बात है जो आप समझ रहे हैं। ठीक है, माइनस कॉमन कर दिया तो कोस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। अब ये देखिए, यह साइन अल्फा कोस अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा, ये दोनों क्या हो गया, कट गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान माइनस मतलब 1 होता है, -1 हो गया। यहां पर भी अगेन कोस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा का मान -1, माइनस माइनस क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स, +1। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पर +1 के बराबर होगा। सबको समझ में आया? अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। ठीक है, आइए चलते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 4, जो हम लोग के आईएससी के एग्जामिनेशन में, सीबीएसई एग्जामिनेशन में एंड आपके आईआईटी एग्जामिनेशन में भी पूछा जा चुका है। दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, आइए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। आइए डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे। यहाँ पर डेल्टा इक्वल टू हम लोग का दिया हुआ है b प्लस सी, सी प्लस ए, ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए इक्वल टू 0 होगा। या तभी 0 होगा या तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होगा, या हमें शो करना है a इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा तब। ठीक है, तो कैसे यहाँ पर शो आउट करेंगे, यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन फॉर IIT JEE NDA एयरफोर्स कॉन्सेंट्रेट। यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से, सबसे पहले हम लोग a प्लस बी प्लस सी का टारगेट करते हैं, वो हमें दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ पर हम लोग करेंगे ध्यान से C1 प्लस C2 प्लस C3 करके C1 के जगह पर पुट करेंगे। ठीक है, ध्यान से, कैसे, देखिए ये है C1, ये है C2, ये है C3, वन ऑफ द बेस्ट वे कॉन्सेंट्रेट। यहाँ पर हम लोग बोलेंगे C मिलकर 2C, A मिलकर 2A, B मिलकर 2B, सब में सेम चीज है, तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ A प्लस B प्लस C हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा के लिए भी देख लीजिए, A 2A, B 2B, C 2C। ठीक है, तो 2 क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C। उसी प्रकार से तीसरा के लिए 2A प्लस B प्लस C। ठीक है, इसके बाद हम लोग के पास है C प्लस A, उसके बाद है A प्लस B, उसके बाद है यहाँ पर B प्लस कितना, यहाँ पर C। नेक्स्ट अगेन कॉपी कर ले, A प्लस B, B प्लस C, उसके बाद है C प्लस कितना यहाँ पर A और इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहला टारगेट मेरा कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है, ध्यान से कॉन्सेंट्रेट रहेंगे। यहां से अब हम लोग करने जा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान बनाएंगे, कॉन्सेंट्रेट रहेंगे। देखिए, तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं यहाँ पर, इसमें से 2 कॉमन। ठीक है, उसके साथ A प्लस B प्लस C भी कॉमन है जो टारगेट में हम लोगों का, तो क्या बन जाएगा 1 1 1। ठीक है, यह हो गया हम लोग का कॉमन। यहां पर हो जाएगा C प्लस कितना यहाँ पर A, यह हो गया A प्लस कितना यहाँ पर B, यह हो गया B प्लस कितना यहाँ पर C, और यहां पर हो गया A प्लस B, B प्लस C, और यह हो गया C प्लस A इक्वल टू 0। देख लीजिए, यहां पर हम लोग 2 टाइम्स ऑफ A प्लस B प्लस C को कॉमन किए हैं। कॉमन करने के बाद यहां पर हो गया 1 1 1, बाकी सेम एज 2 कॉलम्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां पर ध्यान से कॉन्सेंट्रेट। यहां पर जो हमें मिला उसे शिफ्ट कीजिए, हमें मिला 2A प्लस B प्लस C। ठीक है, अगला जो टर्म है उसमें क्या करते हैं, यहां पर 1 आ गया है, फायदा वाला बात, R1 माइनस R2 करके R1 के जगह पर और R2 माइनस R3 करके रख देते हैं R2 के जगह पर, R2 है। ठीक है, क्योंकि 1 आ चुका है और इसे एक्सपेंड करना है यहाँ पर, और कोई चारा नहीं है मेरे पास, इसलिए ध्यान से कॉन्सेंट्रेट। तो ध्यान देंगे यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, 1 में से 1 जाएगा, क्या हो जाएगा 0। ठीक है, यहां पर हो गया A कट जाएगा, यह हो जाएगा C माइनस B।
सी माइनस बी, घटा रहे हैं ना, माइनस करके देख लीजिए, यहाँ से ये कट जाएगा सी माइनस बी, ठीक है, यहाँ से हो गया सी माइनस बी। उसी प्रकार से यहाँ से थोड़ा सा घटा कर देख लीजिए, या बी से बी कट जाएगा ए माइनस सी, तो यहाँ पर हो गया ए माइनस सी, ठीक है। इसी प्रकार से R2 माइनस, ये है R2 और ये है R3, R2 माइनस R3, तो 1 में से 1 जाएगा 0, B से B कट जाएगा, हो जाएगा A माइनस सी, उसके बाद हो जाएगा C से C कट जाएगा तो हो जाएगा B माइनस A, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 1, यह हो जाएगा B प्लस C और यह हो जाएगा C प्लस A, ठीक है। इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 0 लिख सकते हैं, यहाँ तक क्लियर है। चलिए ध्यान बनाइए, कॉन्सेंट्रेट रहिए। यहाँ पर हम लोग बोलेंगे 2 टाइम्स ऑफ A प्लस B प्लस C, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर कुछ नहीं, बस एक्सपेंड करिए और चलते बनिए। यहाँ पर है प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पर 0 माइनस 0 प्लस 1 लेंगे तो 1 के रेस्पेक्ट में कुछ बच गया है, 1 है, तो यहाँ पर हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड बीच में माइनस, गुणा करिए फटाफट, यह हो गया BC माइनस AC माइनस B स्क्वायर और यह हो जाएगा माइनस माइनस प्लस AB, ठीक है। और यह हो रहा है A माइनस सी, A माइनस सी, A माइनस सी का होल स्क्वायर, माइनस हो जाएगा A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2AC हो जाएगा। शुरू से देख लें, यह हो गया BC, यहाँ पर हमने कहा, देखिए इधर ध्यान से, BC माइनस AC, फिर हो जाएगा माइनस B स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस AB। अब A माइनस सी, यहाँ पर करना था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड बीच में माइनस, A माइनस सी के होल स्क्वायर पे A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2AC, यहाँ पर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ A प्लस B प्लस C। यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ध्यान से, ब्रैकेट ओपन किया जाए, यह हो जाएगा BC माइनस AC माइनस B स्क्वायर प्लस AB माइनस A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर हो गया, माइनस क्या बोलेंगे यहाँ पर C स्क्वायर हो गया, और माइनस यह हो जाएगा 2AC माइनस माइनस प्लस 2AC, ब्रैकेट बंद, इक्वल टू 0। थोड़ा सा ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट्स, तो ध्यान देंगे यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग करने जा रहे हैं, यहाँ पर ध्यान से 2, यह हो गया हम लोग का A प्लस B प्लस C, ठीक है। यहाँ पर अब हम लोग का क्या बच रहा है, पहले यहाँ पर लिख लिया जाए ध्यान से, यहाँ पर माइनस A स्क्वायर हो गया, माइनस यहाँ से B स्क्वायर हो गया, यहाँ से हो गया माइनस C स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या हो गया, यहाँ पर प्लस AB है, तो प्लस AB हम लोग और कहीं नहीं है, देख लिया जाए, BC यहाँ पर बच रहा है, प्लस हो गया BC, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, ध्यान देंगे AC, 2AC में से माइनस AC गया तो हो जाएगा प्लस AC, ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर 0। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेंट्रेट, इसमें से हम लोग माइनस को कॉमन कर रहे हैं और यह 2 को अंदर भेज रहे हैं, तो यह हो जाएगा A प्लस B प्लस C बोलेंगे यहाँ पर, यह हो जाएगा हम लोग का 2, कितना बोलेंगे यहाँ पर 2A स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर प्लस 2C स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या बोलेंगे यहाँ पर माइनस, हमने माइनस कॉमन किया है तो प्लस वाला हो जाएगा माइनस, यह हो जाएगा 2, कितना बोलेंगे यहाँ पर AB माइनस 2BC माइनस 2AC इक्वल टू 0, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए ध्यान देंगे, यहाँ पर हमने ये माइनस को भेज दिया 0 के नीचे, चला गया, खत्म हुआ। यहाँ से अब ये टर्म जो है वो 0 होगा कब, जब बोलेंगे A प्लस B प्लस C इक्वल टू 0 होगा तब, या ये टर्म, या और बोलेंगे यहाँ पर, एक तो हो गया प्रूव्ड A प्लस B प्लस C इक्वल टू 0। अब और वाला पे आ रहे हैं, ध्यान से, 2A स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2A स्क्वायर को लिख सकते हैं A स्क्वायर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 2B स्क्वायर को लिख सकते हैं यहाँ पर B स्क्वायर, थोड़ा सेटिंग कर रहे हैं B स्क्वायर, ठीक है, ध्यान से, कोई दिक्कत, क्लियर है, थोड़ा बोला करें आप लोग, देखिए ध्यान से, यहाँ पर यह हो गया हम लोग का कितना, यहाँ पर A प्लस B प्लस C इक्वल टू कितना, यहाँ पर 0, प्रूफ हुआ। दूसरा हो गया, अब ध्यान से फिर से देख लें, 2A स्क्वायर हो गया, ठीक ना, 2A स्क्वायर हो गया यहाँ पर, तो 2A स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, A स्क्वायर लिख लिए, ठीक है। 2B स्क्वायर को हम लोग कैसे लिखेंगे, B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। 2C स्क्वायर को हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पर यह हो गया C स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर, 2a स्क्वायर का एक a स्क्वायर तो था, a स्क्वायर एक यहां लिख लेते हैं, ठीक है। यहां पर अब हम लोग बोलेंगे माइनस 2ab जो है पहले वाले को दे दिए, यहां पर हम लोग बोलेंगे 2bc इसको दे देते हैं, माइनस 2ac इक्वल टू 0। देख लीजिए मैं अब दिखला देता हूं, यहां पर क्या दिखला देता हूं, कॉन्सेंट्रेट। देखिए 2ab, ठीक है, 2a स्क्वायर, a स्क्वायर 2a स्क्वायर हो गया, 2b स्क्वायर b स्क्वायर 2b स्क्वायर हो गया, 2c स्क्वायर c स्क्वायर 2c स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से यहां पर हम लोग देख रहे हैं कितना, माइनस 2ab, तो आपके पास है माइनस 2bc ले ही लिए हैं, माइनस 2ac ले ही लिए, इक्वल टू 0। अब सिर्फ इसी से बात करना है यहां पर। तो फर्स्ट टर्म हम लोग का हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, सेकेंड टर्म बोल रहा है b माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, और थर्ड टर्म बोल रहा है यहां पर c माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। कभी सुने हैं कि स्क्वायर हो और वो प्लस में हो और वो इक्वल टू 0 हो जाए? ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये पॉसिबल तब होगा जब जिस नंबर का स्क्वायर किया गया हो यहां पर वो प्रत्येक नंबर 0 के बराबर होगा तब। तो यहां से दिस इंप्लाइज दैट a माइनस बी बराबर 0, b माइनस सी बराबर 0 और c माइनस a, यह तीनों का तीनों 0 होगा तब। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स a बराबर b, ठीक है, यहां से बोलेंगे b बराबर c और यहां से बोलेंगे c बराबर a। सभी को देखा, a बराबर b, a माइनस बी बराबर 0 तो a बराबर b, b माइनस सी बराबर 0 तो b बराबर c और c माइनस a बराबर 0 तो c बराबर a। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं a इक्वल टू b इक्वल टू c होगा तब। ध्यान से एक बार स्टेप ध्यान देंगे। यहां पर हमने बोला a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो पहला प्रूफ करने के लिए कह रहा था a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होगा तो भी 0 हो जाएगा, एकदम सही है क्योंकि यह मल्टीपल में है a प्लस बी प्लस सी। अगर यहां पर 0 रखते हैं तो पूरे के वैल्यू को क्या कर देगा, 0 यहां रखते हैं तो पूरे के वैल्यू को 0। दूसरा, इस यह एक एक्सप्रेशन इस वाले डिटर्मिनेंट्स में छुपा हुआ था, उसे हमने पहचाना तो हमें दिखाई दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। अब इससे भी एक कंडीशन निकल रहा था कि स्क्वायर का सम जो है वो 0 कब होगा, तो प्रत्येक नंबर जब वो 0 के बराबर होगा तभी होगा। मतलब a माइनस बी बराबर 0, b माइनस सी बराबर 0 और c माइनस a बराबर 0 होगा तब, ठीक है। दैट्स ऑल वीवीआई पार्ट, ठीक है। तो इस तरह से बोलेंगे a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, यह हमें प्रूफ करना था। यह हो गया हम लोग का सेकेंड पार्ट, ठीक है। जब भी हम लोग का मेंस पीटी में आए तो ऑब्जेक्टिव है, चेक कर लेंगे, बहुत सारे मेथड हैं। लेकिन अगर हम लोग का एडवांस में आए तो दोनों का दोनों प्रूफ करना है, फर्स्ट भी और अगला सेकंड भी। फर्स्ट प्रूफ करना कोई बड़ा बात नहीं है, एकदम आसान है यहाँ पर क्योंकि उसमें शो हो रहा है। सेकंड के रिस्पेक्ट में हमें थिंक आउट करना है। तो इस तरह से आप बने रहेंगे यहाँ पर इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लास में। इस तरह से प्रोसेस हर एक लेवल को 100 लेवल में भी रहेगा तो उससे 0 लेवल बनाकर आपको दे दिया जाएगा ताकि आप 100 अप टू 100 बने रहें, ठीक है। तो इस तरह से आज का क्लास हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। यहाँ पर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट क्वेश्चन सॉल्यूशंस के साथ। नेक्स्ट क्लास में भी अगेन मिसलेनियस एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कृपया करके आप लोग अपना साथ बनाए रखें, इस तरह से वॉच करते रहे यहाँ पर लाइव क्लास में, वन ऑफ द बेस्ट वे। दैट्स ऑल, बाय बाय, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट क्लास।